हेलो बच्चों, वेलकम टू इंडियाज बेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म ई सरल। बच्चों, आप सबकी डिमांड पे मैं चैप्टर हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस का वन शॉट लेके आ चुकी हूँ। बच्चों के लिए चैप्टर काफी इंटरेस्टिंग रहता है, पर बच्चों को ये डाउट रहता है कि इसमें से क्वेश्चन कैसे आएंगे। तो आज आपकी सारी प्रॉब्लम का हम सोल्यूशन दे देंगे। बच्चों, मैं हूँ आपकी बायोलॉजी एजुकेटर डॉक्टर दीक्षा, जो समय समय पे आपको मोटिवेशन एंड गाइडलाइन देती रहती है। बच्चों, चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको इस साल के रिजल्ट दिखा दूं। ये हमारे बच्चे टॉपर्स हैं जिन्होंने अपनी ड्रीम परसेंटेज को गेन किया है। ये सब कुछ पॉसिबल हो पाया है ई सरल के एनिमेटेड वीडियो लेक्चर्स के साथ, समय समय पर मिलने वाली लाइव क्लासेस एंड मोटिवेशन के साथ। आप भी ये कर सकते हो। क्लास 10th वाले बच्चे चंद कोर्स में इनरोल हो सकते हो, और क्लास 10th के साथ ही जो बच्चे डिसाइड कर चुके हैं कि उन्हें आईआईटी कॉलेज में या नीट कॉलेज में पहुंचना है, वो अग्नि जेई नीट कोर्स में इनरोल हो सकते हैं। आपके पास सारी इंफॉर्मेशन डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। चलो चैप्टर स्टार्ट करते हैं। बच्चों, चैप्टर है हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। तो रिप्रोडक्शन क्या है? रिप्रोडक्शन, री मतलब दोबारा, अपनी तरह यंग वंस को जन्म देना, रिप्रोड्यूस करना इज कॉल्ड एज रिप्रोडक्शन। तो इसकी डेफिनेशन बच्चों क्या लिख के आओगे? रिप्रोडक्शन इज द प्रोसेस बाय विच लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस न्यू इंडिविजुअल्स ऑफ द सेम स्पीसीज। जैसे हम ह्यूमन बींग्स हैं, हमारे जो यंग वंस हैं वो हमारी तरह ही होते हैं, है ना। तो रिप्रोडक्शन की जरूरत क्या पड़ गई? क्यों जरूरत है रिप्रोडक्शन की? बच्चों, मैं आपको बता दूं कि रिप्रोडक्शन एक लाइफ प्रोसेस नहीं है। ऐसा नहीं है कि अगर ये नहीं होगा तो किसी भी स्पीसीज का उसका रहना, एग्जिस्टेंस थोड़ा प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। रिप्रोडक्शन लाइफ प्रोसेस नहीं है। रिप्रोडक्शन क्यों जरूरी है? इसके 3 रीजन है। पहला रीजन ये है, द सर्वाइवल एंड इंक्रीज इन द प्रोडक्शन ऑफ स्पीसीज। मतलब किसी भी स्पीसीज की इस अर्थ पे मेंटेनेंस के लिए क्या जरूरत, किसकी जरूरत है? रिप्रोडक्शन की जरूरत है। दूसरा क्या है? इट क्रिएट जेनेटिक वेरिएशन। रिप्रोडक्शन से क्या होता है बच्चों? जेनेटिक वेरिएशंस आती हैं जो इस चेंज एनवायरनमेंट में सर्वाइवल के लिए बहुत जरूरी है। तीसरा क्या है? इट हेल्प्स इन इवोल्यूशन ऑफ अ स्पीसीज। साथ ही साथ ये इवोल्यूशन में भी बहुत हेल्पफुल करता है। ठीक है, अब बात कर ले कि रिप्रोडक्शन से किस टाइप के ऑर्गेनिज्म बनेंगे, कैसे वो कार्बन कॉपी प्रोड्यूस होती है, यंग वंस कैसे प्रोड्यूस होते हैं। देखो बच्चों, हमें ये पता है कि रिप्रोडक्शन प्रोसेस से जो डीएनए होता है जनरेशन टू जनरेशन मूव होता है, फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। यानी डीएनए ही फ्रॉम पेरेंट्स टू नेक्स्ट जनरेशन या ऑफस्प्रिंग में आते हैं। ठीक है, द डीएनए की फुल फॉर्म क्या है बच्चों? डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड मॉलिक्यूल्स इन द क्रोमोसोम इन द न्यूक्लियस इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम द पेरेंट्स टू द ऑफस्प्रिंग। डीएनए ही आगे मूव होता है जनरेशन में। ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन द रिप्रोडक्टिव सेल्स प्रोड्यूस 2 कॉपीज ऑफ द डीएनए विच सेपरेट इनटू 2 सेल्स। क्या होता है बच्चों? जो रिप्रोड्यूसिंग सेल होती है उसमें जो डीएनए होता है वो कॉपी बनाता है अपना, और वही कॉपी आगे नेक्स्ट जनरेशन में मूव होती है। पर जो डीएनए कॉपी होती है बच्चों, वो बिल्कुल सेम नहीं होती, थोड़ी बहुत वेरिएशंस आती हैं। इसी वजह से हम अपने पेरेंट्स से थोड़े बहुत अलग होते हैं। ठीक है, द डीएनए कॉपीज विल बी सिमिलर बट नॉट आइडेंटिकल टू ईच अदर। बिल्कुल आइडेंटिकल कॉपी नहीं बनती, वेरिएशंस आती हैं क्योंकि जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन की प्रोसेस होती है। सो द न्यू इंडिविजुअल्स हैव स्लाइट वेरिएशंस फ्रॉम देयर पेरेंट्स। इसी वजह से जो ऑफरिंग होती है वो अपने पेरेंट्स से थोड़ी सी अलग होती है। दिस इज द बेसिस ऑफ वेरिएशन एंड इवोल्यूशन ऑफ न्यू स्पीसीज। और इसी की वजह से क्या आती है? वेरिएशंस आती है। इसी की वजह से क्या होता है? इवोल्यूशन होता है। ठीक है बच्चों, अब ये वेरिएशन की इंपॉर्टेंस क्या है? वेरिएशन होना क्यों जरूरी है? इसके लिए जरूरी है बच्चों, इसका एक एग्जाम्पल है। जैसे एक बैक्टीरियल प्लेट है, उसमें डिफरेंट टाइप ऑफ बैक्टीरियल स्पीसीज हैं। क्या होता है कि जो स्पीसीज अपने अंदर वेरिएशंस लाती हैं वो चेंज एनवायरनमेंट में सर्वाइव कर पाती है। जो स्पीसीज खुद में वेरिएशन ही नहीं ला रही, वो क्या होगा? जैसे ही थोड़ा सा चेंज एनवायरनमेंट होगा वो सर्वाइव नहीं कर पाएगी। और हमारा आसपास का एनवायरनमेंट क्या है? चेंज होता रहता है, कभी टेम्परेचर बढ़ता है, कभी टेम्परेचर कम होता है। जो अपने अंदर वेरिएशंस लाएगा वही आगे सर्वाइव कर पाएगा। ठीक है, और जो नहीं लाएगा वो एग्जिस्ट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, the DNA copying during reproduction is important for maintaining the body design of different organisms to survive in the existing environment. But the environment is constantly changing due to change in temperature, climate, water level etc. है ना, हमारा टेम्परेचर भी चेंज होता रहता है, पूरा इन्वायरमेंट चेंज होता रहता है। कभी मॉइस्चर कैसा है, कभी कम है, क्लाइमेट कभी कैसा है। इस वजह से चेंज आना सर्वाइवल के लिए बहुत जरूरी है।
If organism cannot adjust themselves to the changes in the environment, then their species will become extinct. वो क्या हो जाएगी? लुप्त हो जाएगी. अगर अपने अंदर वेरिएशन नहीं लाएगी तो वो लुप्त हो जाएगी. इसीलिए वेरिएशंस आना अच्छी बात है. ठीक है बच्चों. अब टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन की बात कर लेते हैं कि रिप्रोडक्शन कितने टाइप के मिलेंगे. बेसिकली बच्चों रिप्रोडक्शन दो टाइप के होते हैं, एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. ठीक है. पहला क्या है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. दूसरा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. नाम से ही पता लग रहा है एसेक्सुअल मतलब जिसमें कोई गैमीट का फ्यूजन नहीं होता, और जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमीट का फॉर्मेशन भी होगा और उनका फ्यूजन भी होगा. ठीक है. तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज द रिप्रोडक्शन इन विच न्यू इंडिविजुअल्स आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम सिंगल पेरेंट. एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमीट्स का फ्यूजन होना जरूरी नहीं है, एक सिंगल पेरेंट से ही न्यू ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस हो जाती है. जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दोनों गैमीट्स के बीच में फ्यूजन बहुत जरूरी है और दो पेरेंट्स क्या रहेंगे इसमें इन्वॉल्व रहते हैं. ठीक है. इन विच टू इंडिविजुअल्स आर इन्वॉल्व टू प्रोड्यूस न्यू इंडिविजुअल. ठीक है बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि डिफरेंस क्या है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बीच में. हालांकि ये 3 नंबर का क्वेश्चन देखा गया है अभी तक, तो अगर 3 नंबर का क्वेश्चन आता है, 3 मार्क का क्वेश्चन आता है, तो आपको 3 से 4 डिफरेंस लिख के आने. मैं आपको ज़्यादा ही करवाऊंगी. ठीक है. तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो इसमें फ्यूजन होता है मेल और फीमेल गैमीट्स के बीच में. ठीक है. जबकि यहाँ पे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कोई गैमीट का फ्यूजन नहीं होता. इट डज नॉट इन्वॉल्व द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स. अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो इसमें 2 इंडिविजुअल्स का होना बहुत जरूरी है, जबकि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक सिंगल इंडिविजुअल से ही न्यू ऑफस्प्रिंग बन जाएगी. ठीक है. थर्ड डिफरेंस की बात करें, द इंडिविजुअल्स प्रोड्यूस आर नॉट आइडेंटिकल टू देयर पेरेंट्स. मैंने बताया कि वेरिएशंस आती है डीएनए कॉपिंग के वक्त, क्या होता है? वेरिएशंस आती है. तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो वेरिएशंस आती है वो बहुत ज़्यादा होती है, मेजर वेरिएशंस आती है. द इंडिविजुअल प्रोड्यूस आर नॉट आइडेंटिकल टू देयर पेरेंट्स एंड शो वेरिएशन फ्रॉम ईच अदर ऑल्सो फ्रॉम देयर पेरेंट्स. ठीक है. जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात कर ले, द इंडिविजुअल प्रोड्यूस आर आइडेंटिकल टू द पेरेंट्स एंड हेंस कॉल्ड क्लोन. इसमें क्या होता है? एक्सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक ही इंडिविजुअल क्या होगा? पार्टिसिपेट करेगा और उसी से ही ऑफस्प्रिंग बन जाएगी. तो इसमें कोई क्या नहीं हो रहा? फ्यूजन नहीं हो रहा. फ्यूजन नहीं होगा तो वेरिएशंस नहीं आएंगी. वेरिएशंस नहीं आएंगी तो जो ऑफस्प्रिंग बनेगी वो बिल्कुल एग्जैक्ट सेम बनती है अपने पेरेंट्स के. ठीक है. नेक्स्ट क्या है? मोस्ट एनिमल रिप्रोड्यूस सेक्सुअली. बोथ सेक्सुअल और एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन आर फाउंड इन प्लांट्स. ठीक है. प्लांट में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी मिलेगा और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी पड़ेगा. दोनों हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं. और मोस्टली जो एनिमल्स होते हैं वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं. ठीक है. एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन आर कॉमन इन ऑर्गेनिज्म हैविंग सिंपल ऑर्गेनाइजेशन सच एज एल्गी एंड फंजाई. एल्गी और फंजाई बहुत ही सिंपल ऑर्गेनाइजेशन है, उनके अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है. जितने भी सिंपल ऑर्गेनिज्म है उनके बीच में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है. नेक्स्ट क्या है? इट इज स्लो प्रोसेस. कैसी है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन? बहुत धीरे धीरे गैमीट का फ्यूजन होगा. पहले तो फॉर्मेशन होगा, फिर फ्यूजन होगा, फिर जो एम्ब्रियो है उसका डेवलपमेंट होगा, फीटस बनेगा, है ना. और यहाँ पे क्या होता है? ये फास्ट प्रोसेस है. एक ही इंडिविजुअल अपने यंग वंस को प्रोड्यूस कर देती है तो बहुत ही फास्ट प्रोसेस होती है. नेक्स्ट क्या है? इट हैज़ इवोल्यूशनरी इंपॉर्टेंस. इवोल्यूशन में काफ़ी हेल्पफुल है आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इट डज नॉट हैव इवोल्यूशनरी इंपॉर्टेंस. यहाँ पे वेरिएशंस नहीं आती तो इवोल्यूशन की तो कहीं बात ही नहीं है. ठीक है. बात कर ले एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, जिसमें एक सिंगल पेरेंट से, एक सिंगल इंडिविजुअल से ही न्यू ऑफस्प्रिंग बन जाती है. तो इसके अगर टाइप्स देखें तो इसके टाइप से बच्चों, पहला है फिजन, दूसरा है फ्रेगमेंटेशन, तीसरा है रीजनरेशन, देन बडिंग, वेजिटेटिव प्रोपगेशन, टिश्यू कल्चर एंड स्पोर फॉर्मेशन. बात करें फिजन की बच्चों, अभी मैं बात कर रही थी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 2 गैमीट्स का फ्यूजन होना बहुत जरूरी है. देखो यहाँ पे आप 2 वर्ड्स में कंफ्यूज हो सकते हो, फिजन और फ्यूजन. फ्यूजन में क्या होता है? 2 गैमीट जब आपस में मिलते हैं, है ना, फॉर्मेशन होना. जबकि फिजन में जब ब्रेक होते हैं, फिजन मतलब ब्रेक होना, तो यहाँ पे आप लिख लेना फिजन मतलब ब्रेक होती है, ब्रेक होती है सेल. ठीक है. तो ये 2 टाइप की होती है फिजन, बाइनरी फिजन और मल्टीपल फिजन. नाम से ही पता लग रहा है, बाइनरी मीन्स जब एक सेल 2 सेल में डिवाइड हो जाती है. मल्टीपल फिजन मतलब जब एक सेल बहुत सारे न्यू ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस कर देती है तो उसे मल्टीपल फिजन बोलते हैं. फ्रेगमेंटेशन, फ्रेगमेंटेशन में क्या होता है? बॉडी फ्रेगमेंटेड होती है, तो जब वो पार्ट्स में ब्रेक हो जाती है तो इंडिविजुअल पार्ट क्या करेगा? इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म को रिप्रोड्यूस कर देगा. ठीक है. रीजनरेशन, रीजनरेशन आपका प्लेन एरिया में मिलेगा, हाइड्रा में मिलेगा. इसमें जो पार्ट कट हुआ है वो न्यू इंडिविजुअल को
बना देगा। बर्डिंग हाइड्रा में मिलता है बच्चों, ठीक है। वेजिटेटिव प्रोपगेशन की बात करें बच्चों, प्लांट में मैंने आपको बताया कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है। बात करें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, तो प्लांट में जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसे वेजिटेटिव प्रोपगेशन बोलते हैं। ये फर्दर दो टाइप्स का होता है, नेचुरल एंड आर्टिफिशियल। नेचुरल की बात करें, अगर ह्यूमन का कहीं इंटरफेयर नहीं है, प्लांट अपने आप ही न्यू प्लांट को बना रहा है, तो उसे नेचुरल बोलेंगे। जब आर्टिफिशियल मतलब जब ह्यूमन का इंटरफेयर आ जाता है रिप्रोडक्शन में, तो उसे आर्टिफिशियल बोलते हैं, ठीक है। इसको भी फर्दर डिवाइड किया है ग्राफ्टिंग में, कटिंग में, लेयरिंग में, ठीक है, पढ़ेंगे इसके बारे में। टिश्यू कल्चर, टिश्यू कल्चर में क्या होता है, लैब कंडीशन में, लैब कंडीशन में क्या होता है, जो प्लांट होता है वो न्यू प्लांट को जनरेट कर देता है, ठीक है। ये अधिकतर ऑर्नामेंटल प्लांट्स में देखा जाता है। स्पोर फॉर्मेशन सबसे बेस्ट एग्जांपल है बच्चों इसका राइजोपस। आपके घर में जब मॉइस्ट कंडीशन में ब्रेड रख दो तो ब्रेड की सरफेस पे आपको कुछ फंगस ग्रोथ दिखाई देती है, वो क्या है, आपकी राइजोपस है, ठीक है। वो ग्रीनिश वाइटिश कलर का जो होता है वो राइजोपस होता है, ठीक है। चलो वन बाय वन सबके बारे में अच्छे से पढ़ते हैं, ठीक है। पहला हम देखते हैं आपका फिजन। फिजन मैंने बताया जब एक सेल आपस में, एक सेल जब डिवाइड हो जाती है दो में या दो से ज़्यादा में, तो उसे फिजन बोला जाता है। इसको डिवाइड किया है दो टाइप्स में, बाइनरी फिजन और मल्टीपल फिजन। बाइनरी फिजन जब एक सेल दो सेल में डिवाइड हो जाती है तो उसे बाइनरी फिजन बोला जाता है। बेस्ट एग्जाम्पल इसका क्या है, अमीबा और पैरामीशियम। साथ ही साथ आपका देखा जाए युग्लिना में, लीशमानिया में भी बाइनरी फिजन देखने को मिलता है, तो हम लिख सकते हैं इसमें लीशमानिया, ठीक है, लीशमानिया, ठीक है। और युग्लिना में भी देखने को मिलता है, ठीक है, ठीक है। इसमें क्या होता है, जब अमीबा को सुटेबल इन्वायरमेंट मिलता है तो किसी भी प्लेन में अमीबा में कैसा होता है, इनरेगुलर बाइनरी फिजन होता है, मतलब किसी भी प्लेन में जो अमीबा है दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, क्योंकि इसकी कोई शेप डिफाइंड नहीं है ना। तो पहले न्यूक्लियस का डिवीजन होगा, फिर साइटोप्लाज्म का डिवीजन होगा और फर्दर एक अमीबा दो अमीबा में डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। बात करें मल्टीपल फिजन की, बेस्ट एग्जांपल इसका क्या है, मलेरिया कॉजिंग एजेंट दैट इज प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम क्या होता है, जब उसको डिवाइड करना होता है तो अपने बाहर एक सिस्ट बना लेता है, ये सिस्ट है बच्चों, एक लेयर बना लेता है। इस लेयर के अंदर, ये बहुत ही हार्ड होती है, इस लेयर के अंदर ही क्या होता है, डिवीजन स्टार्ट हो जाता है और डिफरेंट क्या बनेंगे, ये प्लाज्मोडियम है, ये ऑफस्प्रिंग प्लाज्मोडियम है, ठीक है। ये जैसे ही बर्स्ट होता है, ये जैसे ही बर्स्ट होगा तो छोटे छोटे प्लाज्मोडियम को रिप्रोड्यूस कर देगा, ये सारे ऑफस्प्रिंग है, ठीक है। इस तरीके से प्लाज्मोडियम में फिजन, मल्टीपल फिजन होता है। नेक्स्ट इज बडिंग। बडिंग किस में मिलेगा बच्चों, हाइड्रा में मिलता है। इसमें क्या होता है कि मेन पेरेंट बॉडी से ही एक बर्ड छोटी सी आउटग्रोथ निकलती है। ये क्या है बच्चों, आउटग्रोथ है कोई, ये कोई आउटग्रोथ है। ये आउटग्रोथ धीरे धीरे अपनी साइज में बड़ी होती है, इनलार्ज होती है, और ये क्या होगा, फिर जैसे ही थोड़ी बड़ी हो जाती है तो मेन पेरेंट से अलग हो जाती है और इंडिविजुअल ऑफस्प्रिंग को रिप्रोड्यूस कर देती है, ठीक है। ये ऑफस्प्रिंग हाइड्रा है। इस तरीके से हाइड्रा में क्या देखने को मिलता है, बडिंग देखने को मिलता है, ठीक है। आगे हम देखें रीजनरेशन। रीजनरेशन बच्चों किस में मिलेगा, प्लेनेरिया में मिलता है, हाइड्रा में भी देखने को मिलता है, ठीक है। प्लेनेरिया की बॉडी इस टाइप में होती है। एक्सीडेंटली जब कोई बात करें कोई ऑर्गेनिज्म, जैसे प्लेनेरिया एक्सीडेंटली, ये इंटेंशनली नहीं होता, जब एक्सीडेंटली किसी पार्ट में ब्रेक हो जाता है तो हर एक पार्ट एक न्यू इंडिविजुअल को क्या कर देगा, फॉर्म कर देगा, ठीक है। तो ये किस में मिलेगा, हाइड्रा में मिलेगा, प्लेनेरिया में, और स्टार फिश में भी रीजनरेशन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है। बात करें फ्रेगमेंटेशन की। फ्रेगमेंटेशन मैंने बताया, इसमें क्या होता है, जो ऑर्गेनिज्म होता है वो फ्रेगमेंटेड होता है, तो जब रिप्रोडक्शन करना होता है तो किसी न किसी 2 या 3 पार्ट में कट हो जाता है और हर कट पार्ट एक न्यू ऑफस्प्रिंग को रीजनरेट कर देता है। इन दिस मेथड द बॉडी ऑफ सिंपल मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म ब्रेक अप इनटू स्मॉलर पीसेस ऑन मैचुरेशन एंड ईच फ्रेगमेंट डेवलप इनटू न्यू इंडिविजुअल। बच्चों ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिल सकता है कि स्पायरोगायरा में किस टाइप का रिप्रोडक्शन होता है, तो इसका आंसर क्या होगा, फ्रेगमेंटेशन, जो कि क्या है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। बात करें नेक्स्ट एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, दैट इज स्पोर फॉर्मेशन। राइजोपस म्यूकर में देखने को मिलता है। बच्चों यहाँ पे क्या होता है, एक इस टाइप में स्ट्रक्चर मिलती है, एक
स्टिक टाइप में स्ट्रक्चर होती है, उसके ऊपर स्पोरेंजियम मिलेगा। स्पोरेंजियम में क्या होता है, स्पोर फॉर्मेशन होता है, और जैसे ही स्पोरेंजियम बस्ट हो जाती है तो स्पोर बाहर डिस्पर्स हो जाता है, और यही इंडिविजुअल स्पोर क्या करेंगे, न्यू एक राइजोपस को जनरेट कर देंगे। इन दिस मेथड स्ट्रक्चर्स कॉल्ड स्पोरेंजिया प्रोड्यूस टिनी सेल्स कॉल्ड स्पोर्स। व्हेन द स्पोर्स सम इन कॉन्टैक्ट विद मॉइस्ट सरफेस इट डेवलप इनटू न्यू इंडिविजुअल। राइजोपस, म्यूकर और पेनिसिलियम में भी क्या देखने को मिलता है, स्पोर फॉर्मेशन के थ्रू एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है। नेक्स्ट इज वेजिटेटिव प्रोपगेशन। प्लांट में मैंने बताया सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को वेजिटेटिव प्रोपगेशन बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, क्योंकि किसी ना किसी वेजिटेटिव पार्ट से क्या होगा, न्यू प्लांट का जनरेशन हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये आपको इस पे भी बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिले हैं। ब्रायोफाइलम पे बहुत सारे क्वेश्चन कई बार रिपीट हुए हैं कि ब्रायोफाइलम में किस टाइप का रिप्रोडक्शन होता है, तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है थ्रू वेजिटेटिव प्रोपगेशन। यहाँ पे क्या होता है, लीफ की एज पे उनकी जो सरफेस होती है वहाँ पे थोड़ी सी कुछ बर्ड्स बर्ड आने लग जाती है, और इंडिविजुअल बर्ड क्या करेगी, न्यू प्लांट को जनरेट कर देगी। ठीक है, तो इसको फर्दर डिवाइड किया है दो टाइप में, नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन और आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन। स्वीट पोटैटो में इस टाइप को देखने को मिलता है। आपने देखा होगा अपने घर में जब आलू को स्टोर कर दे तो मॉइस्ट एनवायरनमेंट में क्या होगा, उनसे छोटी छोटी सी एक बर्ड जिसको आई ऑफ पोटैटो बोलते हैं वो स्ट्रक्चर बाहर आती है। अगर हम उसको सॉइल में डाल दे तो वो सॉइल से क्या होगा, नया पोटैटो प्लांट जनरेट हो जाएगा। ठीक है, स्वीट पोटैटो में भी देखने को मिलता है। ठीक है, प्लांट प्रोड्यूस बाय वेजिटेटिव प्रोपगेशन प्रोड्यूस फ्लावर फ्रूट्स अर्लियर देन दोज प्रोड्यूस फ्रॉम सीड्स। मैंने बताया सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसा है, बहुत ही फास्ट प्रोसेस है। ठीक है, इट also helps in the propagation of plants which do not produce seed like rose, jasmine and banana। ठीक है, वेजिटेटिव प्रोपगेशन आगे देखें तो मैंने बताया दो तरीके से होता है, नेचुरल जिसका एग्जाम्पल बेस्ट ब्रायोफाइलम हो गया, स्वीट पोटैटो हो गया, पोटैटो हो गया। आर्टिफिशियली तरीके से यानी ह्यूमन के इंटरफेयर के वजह से भी प्लांट वेजिटेटिव प्रोपगेशन करते हैं, तो इसको तीन टाइप में डाला है, कटिंग, लेयरिंग और ग्राफ्टिंग। कटिंग में जैसे रोज स्टेम को अगर कट करके, मेन प्लांट से कट करके अगर हम सॉइल में डाल दे तो वो न्यू रोज प्लांट को जनरेट कर देता है, दैट इज एग्जांपल ऑफ कटिंग। ठीक है, लेयरिंग की बात करें, लेयरिंग उन प्लांट्स में होता है जिनकी स्टेम बहुत ही पतली होती है। अगर उन पतली स्टेम को थोड़े से सॉइल में हम डिप कर दें और उसकी जो मेन बाहर जो टिप ऑफ स्टेम है उसको वापस बाहर निकाल दे सॉइल से, तो क्या होगा, जो हमने सॉइल में नीचे दबा दिए स्टेम से वहां से न्यू प्लांट जनरेट हो जाता है। ठीक है, ग्राफ्टिंग की बात करें तो ग्राफ्टिंग में दो प्लांट के पार्ट को जोड़ा जाता है। नीचे वाला प्लांट पार्ट जिसमें रूट्स होती है उसे स्टॉक बोला जाता है, जो अपर पार्ट होता है उसे स्टोलन बोला जाता है, और इसी से न्यू प्लांट जनरेट हो जाता है। ठीक है, अब हम बात करें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बच्चों फ्लावरिंग प्लांट्स में होता है जिसे एंजियोस्पर्म बोला जाता है। क्या बोला जाता है, एंजियोस्पर्म बोला जाता है। ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्लांट्स में एंजियोस्पर्म में देखने को मिलता है। बच्चों प्लांट में फ्लावरिंग प्लांट की बात करें तो चार पार्ट्स होते हैं ना, चार पार्ट्स होते हैं जिसे होल्स बोला जाता है। ठीक है ना। ठीक है, ये कौन कौन से होते हैं, पहला होता है सेपल, देन पेटल, देन स्टेमन एंड लास्ट इज पिस्टल, जिसे कार्पेल भी बोलते हैं। ठीक है, प्लांट में ये चार पार्ट देखने को मिलते हैं। सेपल और पेटल को बोला जाता है नॉन रिप्रोडक्टिव पार्ट, नॉन रिप्रोडक्टिव पार्ट, जबकि स्टेमन और पिस्टल को रिप्रोडक्टिव पार्ट में इंक्लूड किया गया है। मतलब इन्हीं में ही क्या होगा, रिप्रोडक्शन की प्रोसेस होगी। इस टाइप में ये फ्लावर देखा है, ये फ्लावर है एक, है ना, इसके नीचे ग्रीन कलर के पार्ट को, है ना, जो कि लीफ लाइक होती है, जो कि अदर पार्ट को जैसे पेटल को सपोर्ट करती है, उसे क्या बोला जाता है, सेपल बोला जाता है। ठीक है, ये बर्ड होती है एक, है ना, बर्ड होती है, उसके ऊपर जो कलरफुल मिलता है उसे क्या बोलते हैं, पेटल्स बोलते हैं, जिसकी वजह से पॉलिनेटर्स अट्रैक्ट होते हैं। ये पीले कलर के, नीले कलर के, लाल कलर के, सफेद कलर के, पर्पल कलर के मिलते हैं। ठीक है, बेसिकली इनका क्या फंक्शन होता है, ये पॉलिनेटर्स को क्या करेंगी, अट्रैक्ट करती है। इसके बाद आ जाता है मेन रिप्रोडक्टिव पार्ट, इसमें आपका स्टेमन आ जाता है। स्टेमन क्या है,
आपका मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। इसकी स्ट्रक्चर कुछ ऐसी होती है बच्चों। स्टेमन की बात करें तो इसकी स्ट्रक्चर कुछ ऐसी होती है, नीचे एक स्टिक होती है और उसके ऊपर ऐसे ये 2 लोब में क्या मिलेंगे, एंथर मिलते हैं। ठीक है, ये क्या हो गया आपका फिलामेंट हो गया, इसे फिलामेंट बोला जाता है। ठीक है, और इसके ऊपर ये क्या है, एंथर। एंथर के अंदर क्या मिलेंगे, मेल रिप्रोडक्टिव पॉलन ग्रेन्स मिलेंगे। ठीक है, आगे बात करें पिस्टल की या कार्पेल की, इसमें 3 स्ट्रक्चर्स मिलती हैं। ठीक है, पिस्टल में क्या क्या मिलेगा, पिस्टल में मिलता है एक तो ओवरी मिलती है जो कि थोड़ी सी इस टाइप में इसकी स्ट्रक्चर होती है। ये आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, ये आपकी ओवरी है। ठीक है, ये स्टाइल, और सबसे ऊपर वाला पार्ट जहां पे पॉलन ग्रेन आते हैं उसे स्टिग्मा बोला जाता है। ठीक है, तो अब हम पढ़ लेते हैं अच्छे से। ठीक है, मैंने बता ही दिए प्लांट्स में 4 पार्ट मिलेंगे। फ्लावर के 4 पार्ट्स होते हैं। जो नॉन रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है उसे सेपल बोला जाता है, पेटल बोला जाता है। इसके रिप्रोडक्टिव पार्ट की बात करें, द स्टेमन एंड पिस्टल आर द रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर। स्टेमन की बात करें तो स्टेमन इज द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट फॉर्म ऑफ एंथर एंड फिलामेंट, है ना। इस टाइप में एक स्टिक टाइप में होती है, सॉरी इस टाइप में होती है, इस टाइप में होती है, एक स्टिक होती है, फिर यहाँ पे एंथर होता है। ठीक है, ये हो गया आपका फिलामेंट और ये क्या हो गया आपका एंथर। एंथर के अंदर ही क्या मिलेंगे, पॉलन ग्रेन्स मिलते हैं। ठीक है, इट प्रोड्यूस पॉलन ग्रेन्स इन एंथर विच कंटेन्स द मेल जर्म सेल। ठीक है, जिसे मेल गैमीट बोला जाता है। पिस्टल की बात करें तो पिस्टल इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। इट प्रोड्यूसेस ओव्यूल इन द ओवरी विच कंटेन फीमेल जर्म सेल और फीमेल गैमीट। ये जो ओवरी है इसके अंदर मिलेगी ओव्यूल, और ओव्यूल के अंदर क्या होती है, एग सेल होती है। इस तरीके से इसकी स्ट्रक्चर होती है। ठीक है, अब ये हमने देख लिया। अब हमने देख लिया कि कहाँ कहाँ पे मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, कहाँ पे फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। ठीक है, पर क्या होता है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए मेल और फीमेल गैमेट का फ्यूजन बहुत ज़रूरी है ना। हमने देखा अगर क्या होता है कि एक ही फ्लावर में स्टेमन है और एक ही पार्ट में क्या है, पिस्टल भी है, तो पॉलन ग्रेन्स एंथर से आके कहाँ लैंड हो जाएंगे, स्टिग्मा पे, और इसको क्या बोलेंगे, सेल्फ पॉलिनेशन बोलते हैं। पॉलिनेशन इज ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट टू फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। ठीक है, तो पॉलिनेशन क्या हो गया, द ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, है ना। मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट इज एंथर, तो एंथर से फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट पे पॉलन ग्रेन्स का आना क्या कहलाता है, पॉलिनेशन। पॉलिनेशन फर्दर दो टाइप के होते हैं, सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन मतलब जब पॉलन ग्रेन एक ही फ्लावर में स्टिग्मा से या एंथर से एंथर से कहाँ पे आते हैं, स्टिग्मा के ऊपर आते हैं, तो उसे सेल्फ पॉलिनेशन बोलते हैं। क्रॉस पॉलिनेशन मतलब एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर की पर स्टिग्मा पे आएंगे तो उसे क्रॉस पॉलिनेशन बोला जाता है। ठीक है, ये किसके थ्रू हो सकते हैं, ये विंड के थ्रू हो सकता है, वाटर के थ्रू हो सकता है, इंसेक्ट के थ्रू हो सकता है। ठीक है, ये एक फ्लावर है, पॉलन ग्रेन्स है यहाँ पे एंथर के ऊपर। एंथर से पॉलन ग्रेन कहाँ बाहर हवा के थ्रू, वाटर के थ्रू या इंसेक्ट के थ्रू आए, यहाँ पे पॉलिनेटर्स हैं। ठीक है, ये पॉलिनेटर है, ये पॉलन ग्रेन लेके आ रहा है और दूसरे फ्लावर के ऊपर क्या कर रहा है, स्टिग्मा के ऊपर छोड़ दे रहा है पॉलन ग्रेन को। तो ठीक है, if the pollen grains are transferred from anther to stigma of the same flower। ठीक है बच्चों, यहाँ पे बताया गया है कि अगर सेम फ्लावर पे आ रहा है तो इसे क्या बोलते हैं, सेल्फ पॉलिनेशन बोलते हैं। If it is transferred from the anther of one flower to stigma of another flower, then it is called cross pollination। ठीक है बच्चों, इस टाइप में क्वेश्चन आ सकता है कि पॉलिनेशन के कितने टाइप्स हैं। ठीक है, सेल्फ पॉलिनेशन में पॉलिनेटर्स की जरूरत नहीं होती, जबकि क्रॉस पॉलिनेशन में पॉलिनेटर्स की जरूरत होगी, क्योंकि पॉलन ग्रेन को एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर पे आना है। ठीक है, बात करें पॉलन ग्रेन्स भी आ गए है ना स्टिग्मा पर, यानी फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट पर आपका मेल गैमीट भी आ गया, पर फ्यूजन कहाँ हुआ। अभी अब बात आ जाती है फर्टिलाइजेशन की। फर्टिलाइजेशन क्या है, फ्यूजन होना, मेल और फीमेल गैमीट का फ्यूजन हो जाना, है ना। तो यहाँ पे बात करें, जैसे ही स्टिग्मा पे, ये स्टिग्मा है, स्टिग्मा पे जैसे ही पॉलन ग्रेन आ जाते हैं तो वहां से एक ट्यूब जनरेट होती है और इस ट्यूब को क्या बोला जाता है, आपका पॉलन ट्यूब बोला जाता है। ठीक है, इस पॉलन ट्यूब के इस पॉलन ट्यूब के थ्रू क्या होंगे, मेल गैमीट
फीमेल गैमिट के पास पहुंचते हैं। हमने कीमोट्रोपिज्म पढ़ा था, है ना, कि ओवरी में किसी न किसी केमिकल की वजह से पॉलन ग्रेन का उसकी तरफ मूव होना कीमोट्रोपिज्म कहलाता है। ये इसका एग्जाम्पल मैंने तब बताया था आपको। तो यहाँ पे पॉलन ट्यूब में क्या आ रहे हैं, मेल गैमिट, जो कि कहाँ जाएंगे, ओवरी के अंदर, ओव्यूल के पास, और क्या करेंगे, फीमेल गैमीट से क्या होंगे, फ्यूज हो जाएंगे और क्या बना देंगे, जाइगोट बना देंगे। तो इस टाइप में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है फ्लावरिंग प्लांट्स में। आफ्टर द pollen grains is transferred to the stigma, it produces a pollen tube which passes through the style and enter in the ovary and ovule. In the ovule, the male gamete या male germ cell fuses with the female germ cell to form a zygote. This process is called fertilization. Fertilization के मैंने बता दिया कि fertilization क्या है, फ्यूजन होना। पॉलिनेशन मतलब ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन। ठीक है, दोनों टर्म आपको क्लियर हो गए। नेक्स्ट हम देखते हैं कि जैसे ही फर्टिलाइजेशन हो जाता है, मेल और फीमेल गैमीट का फ्यूजन हो जाता है, तो क्या होता है, जो ओव्यूल होता है वो कन्वर्ट हो जाता है सीड में, डेवलप हो जाता है सीड में, और जो आपकी ओवरी होती है, ये ओवरी है आपकी, स्वॉलन पार्ट ये ओवरी है, ये कन्वर्ट हो जाएगी फ्रूट में। ठीक है, तो ये कन्वर्ट हो गई, और जो अंदर ये ओव्यूल है, ये ओव्यूल है, ये कन्वर्ट हो जाएगा सीड में, और सीड के अंदर क्या है बच्चों, एम्ब्रियो है। ठीक है, तो इस टाइप में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है फ्लावरिंग प्लांट्स में। ठीक है, अब हम बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बींग्स। हमारे अंदर होता है, जो हम में मेल और फीमेल ऑर्गन अलग ही हैं। ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से पहले हमारे अंदर सेक्सुअल मैच्योरिटी आना बहुत जरूरी है। कुछ चेंजेस आते हैं इन द अर्ली टीनेज, द अपीयरेंस एंड प्रोपोर्शन ऑफ बॉडी चेंजेस। कुछ ना कुछ चेंजेस आते हैं, मेल में भी होता है, फीमेल में भी होता है। जैसे बॉयज़ की जो पिच होती है वो कम हो जाती है, लो हो जाती है, जबकि फीमेल की पिच हाई रहती है। ये क्या है, ये चेंजेस हो रहे हैं, है ना। तो ये चेंजेस क्या हैं, न्यू फीचर्स एंड सेंसेशंस अपीयर, दीज चेंजेस इंडिकेट द सेक्सुअल मैच्योरिटी। और ये किसका इंडिकेशन है कि हमारी जो बॉडी है वो सेक्सुअल क्या हो रही है, मैच्योर हो रही है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट की। बच्चों एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन बनता ही बनता है, या तो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट से बनेगा या फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट से बनेगा। ठीक है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात कर लेते हैं। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो गैमीट फॉर्मेशन होता है वो टेस्टीज में होता है, जिसको प्राइमरी सेक्स ऑर्गन बोला जाता है। ये एक सैक में एक थैले लाइक में बंद होते हैं, जिसको स्क्रोटम बोला जाता है। ठीक है, यहाँ से एक डक्ट निकलती है, इस डक्ट को क्या बोलते हैं, वास डिफरेंस बोला जाता है। ठीक है, ये जो डक्ट निकल रही है ना, ये डक्ट निकल रही है ना, ये डक्ट यहाँ पे आके जो यूरिनरी ब्लैडर है, ब्लैडर से जो एक डक्ट निकलती है यूरिथ्रा, उसके साथ जुड़ जाती है और क्या बनाती है, कॉमन पाथ बनाती है ना, कॉमन पाथ बनाती है। इसी के थ्रू स्पर्म यानी मेल गैमीट भी बाहर निकलते हैं और यूरिन भी बाहर निकलता है। ठीक है, द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ अ पेयर ऑफ टेस्टिस विच produces the male reproductive cells called sperm. It also produces a hormone, testosterone. Testosterone क्या है, एक हार्मोन है जो कि प्राइमरी सेक्स ऑर्गन टेस्टिस में ही बनता है, जो कि सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, इट इज कंटेन इन अ सैक लाइक स्ट्रक्चर, जिसको स्क्रोटम बोला जाता है। ये एक सैक है। ये बच्चों बॉडी, इसमें एक क्वेश्चन ये बन सकता है आपका कि जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है मेल्स में, वो बॉडी के बाहर निकले हुए होते हैं। क्यों? क्योंकि जो स्पर्म होते हैं उनके फॉर्मेशन के लिए थोड़ा सा लो टेम्परेचर की जरूरत होती है, नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की जरूरत होती है। ठीक है, फ्रॉम ईच टेस्टिस अराइजेज अ ट्यूब कॉल्ड वास डिफरेंस, इट जॉइन इनटू यूरिथ्रा। ये यहाँ से वास डिफरेंस निकल रही है जो कि यूरिथ्रा से कंबाइंड हो जा रही है। ठीक है बच्चों, द यूरिथ्रा इज इनक्लोज इन मस्कुलर ऑर्गन कॉल्ड पेनिस, इट हैज एन ओपनिंग कॉल्ड जेनाइटल पोर, द seminal vesicles and prostate glands produce fluid which provide nutrition and help in the movement of the sperm. सारी ये तो बात हो गई मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स की। इसके साथ साथ कुछ अदर ग्लैंड्स भी मिलती हैं, जैसे सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट। ये क्या करती हैं, कुछ फ्लूइड बनाती हैं ताकि स्पर्म का जो मूवमेंट है वो इजी बना रहे, और साथ ही साथ ये नरिशमेंट का भी काम करती हैं, स्पर्म के नरिशमेंट का भी काम करती हैं। ठीक है बच्चों, ये इंपॉर्टेंट डायग्राम है, एग्जाम में पूछा जाता है ना, लॉन्ग टाइप क्वेश्चन में आता है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। बात कर ले फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की, तो यहाँ पे जैसे मेल्स में जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है वो टेस्टिस है, तो यहाँ पे अगर फीमेल की बात करें तो फीमेल में प्राइमरी सेक्स ऑर्गन इज योर ओवरी, वहीं पे ही क्या होगा, फीमेल गैमीट का फॉर्मेशन होता है, दैट इज एग। ठीक है, ये यहाँ पे ओवरीज है,
पेयर में रहती है, ठीक है। यहाँ पे एग फॉर्मेशन होता है और यहाँ से एग बनने के बाद कहाँ पे आता है, फैलोपियन ट्यूब में आता है, जिसको ओविडक्ट बोलो या फैलोपियन ट्यूब भी बोलते हैं, फैलोपियन ट्यूब या ओविडक्ट भी बोला जाता है, ठीक है। यहाँ पे फैलोपियन ट्यूब में ही क्या होगा, मेल एंड फीमेल गैमेट का फ्यूजन होता है, जाइगोट का फॉर्मेशन यहीं पे होता है फैलोपियन ट्यूब में। जैसे ही जाइगोट कहाँ पे आके इम्प्लांट हो जाता है, यूट्रस में, बैक लाइक स्ट्रक्चर होती है ये यूट्रस में, तो यहाँ पे क्या होगा, फीटस का नरिशमेंट होता है, ठीक है। ये सर्विक्स है, वेजाइना है। द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ अ पेयर ऑफ ओवरीज विच प्रोड्यूस द फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल्स कॉल्ड ओवा और एग एंड द हार्मोन एस्ट्रोजन। देखो मेल में बात करें तो मेल में जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है वो टेस्टिस है, वहीं पे मेल गैमीट बन रहे थे यानी स्पर्म, और साथ ही साथ हार्मोन रिलीज कर रहे थे टेस्टोस्टेरोन। यहाँ पे क्या हो रहा है, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन अपना क्या है, ओवरी है, ओवरी के अंदर एग फॉर्मेशन होता है, इसके साथ साथ क्या बनता है, हार्मोन एस्ट्रोजन भी बनता है, जो कि सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर के लिए बहुत रेस्पॉन्सिबल है। अबव द ओवरीज आर ट्यूब कॉल्ड ओविडक्ट और फैलोपियन ट्यूब, ठीक है। यहाँ से एक ट्यूब निकलती है जहाँ पे फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होती है, ठीक है। द टू ओविडक्ट्स यूनाइट इनटू अ बैग लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड यूट्रस। यूट्रस क्या है, बैग लाइक स्ट्रक्चर होती है जो कि फीटस को, है ना, नरिशमेंट का देने का काम करती है। द यूट्रस हैज ओपनिंग कॉल्ड वेजाइना, ठीक है। आगे हम देखें कि किस तरीके से, मैंने आपको बता दिया, हालांकि मैंने पहले ही कवर करवा दिया कि कहाँ पे फर्टिलाइजेशन हो रही है, मेल गैमिट और फीमेल गैमेट कैसे बनते हैं, उसको बोला जाता है गैमेटोजेनेसिस प्रोसेस होती है उस प्रोसेस को। जैसे अगर मेल की बात करें जहाँ पे स्पर्म फॉर्मेशन होता है उसको स्पर्मेटोजेनेसिस बोला जाता है, ठीक है। और अगर हम फर्टिलाइजेशन की बात करें तो इसमें प्रोसेस होता है ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स, है ना। इंटरकोर्स के थ्रू क्या होगा, जो मेल गैमेट होगा वो फीमेल गैमेट के पास आएगा और क्या होगा, फ्यूजन हो जाएगा, और इसी फ्यूजन को क्या बोला जाता है, फर्टिलाइजेशन बोला जाता है। द स्पर्म रीचेज द ओविडक्ट, वन स्पर्म फ्यूज विद एन एग एंड फॉर्म अ जाइगोट, ठीक है। ये प्रोसेस यहाँ पे दिखाई गई है, ये ओवरी है, ओवरी में एग फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है। अगर फर्टिलाइजेशन हो जाता है ना, इंटरकोर्स हो जाता है, तो ये ओवम फैलोपियन ट्यूब में आता है, और यहीं पे अगर स्पर्म का फ्यूजन हो गया तो क्या फॉर्मेशन हो रहा है, जाइगोट का। जाइगोट में माइटोसिस डिवीजन स्टार्ट हो जाता है, यानी एक सेल से दो सेल, दो सेल से चार सेल, चार सेल से आठ, आठ से 16, तो 16 सेल कंडीशन, 16 सेल कंडीशन कहाँ पे बनती है, फैलोपियन ट्यूब में ही बनती है, जिसको क्या बोलते हैं, अभी तक ये जाइगोट ही कहलाएगा, ठीक है। यहाँ से सिंगल सेल से लेकर जब एग और स्पर्म का फ्यूजन हो जाता है तो सिंगल सेल को क्या बोला जाता है, जाइगोट बोला जाता है। जाइगोट में डिवीजन स्टार्ट हो गया है, 16 सेल कंडीशन फैलोपियन ट्यूब में ही बनती है, और इसको बोला जाता है ब्लास्टूला। ब्लास्टूला, ये ब्लास्टूला आके बैग लाइक स्ट्रक्चर यूट्रस में इम्प्लांट हो जाता है और आगे डिवीजन शो होने लगता है। इसको जैसे ही डिवीजन 16 सेल से लेकर 32 से 61 ऐसे डिवीजन बहुत बढ़ जाता है ना, तो यहाँ पे जब सेल इम्प्लांट हो जाते हैं, बहुत सारी सेल्स का जो बंडल है वो यहाँ पे इम्प्लांट हो जाता है, तो उसे बोला जाता है फीटस। क्या बोला जाता है, फीटस, ठीक है, फीटस बोला जाएगा, ठीक है। द ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स द स्पर्म फ्रॉम द मेल enters into vagina of the female. The sperm reaches the oviduct. One sperm fuse with one egg and form a zygote. ठीक है, तो इस तरीके से क्या होगा, बेबी का नरिशमेंट कहाँ पे होता है, बैग लाइक स्ट्रक्चर यूट्रस में ही होता है। ये एक स्ट्रक्चर से जुड़ा रहता है, जो डेवलपिंग फीटस है वो मदर से एक स्ट्रक्चर के थ्रू कनेक्ट रहता है, जिसे प्लेसेंटा बोला जाता है, ठीक है। द जाइगोट देन गेट इम्प्लांटेड इन द यूट्रस। द जाइगोट देन स्टार्ट डिवाइडिंग टू फॉर्म एन एम्ब्रियो। द एम्ब्रियो गेट न्यूट्रिशन फ्रॉम मदर्स ब्लड थ्रू प्लेसेंटा। प्लेसेंटा भी बच्चों क्वेश्चन आ सकता है, स्टार मार्क कर लेना इसको, ठीक है। द डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड टेक्स 9 months एंड देन द चाइल्ड इज बॉर्न, ठीक है। इस तरीके से क्या होगा, रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बींग्स हो जाता है, ठीक है। अब मेंस्ट्रुएशन देखते हैं बच्चों। मैंने आपको बताया कि एट द एज ऑफ टीनेज, है ना, क्या होता है, कुछ सेक्सुअल मैच्योरिटी आती है, तो फीमेल्स में मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट हो जाता है ना। हर मंथ एक एग फॉर्मेशन की प्रोसेस है, ठीक है। बात करें फर्टिलाइजेशन की, जब मेल और फीमेल गैमेट का फ्यूजन होता है तो क्या होगा, वो लेडी प्रेग्नेंट हो जाएगी। अगर फ्यूजन नहीं हुआ तो क्या होगा,
जो यूट्रस होती है वो हर मंथ खुद को प्रिपेयर करती है फॉर प्रेगनेंसी, इसलिए वो जो अपनी लाइनिंग है उसको भी क्या करेगी, थिक करती चली जाती है। वो उसको थोड़ा ना पता है कि फ्यूजन होगा कि नहीं होगा, तो वो अपनी जो वॉल है उसको थिक करती चली जाती है। जब जैसे ही फ्यूजन नहीं होता, अगर किसी में फ्यूजन नहीं होता, तो वहाँ पे वो जो थिक लाइनिंग है वो ब्रेक होती है, और वही ब्रेक होना एज अ ब्लीडिंग क्या होगा, बाहर आता है, जिसको क्या बोला जाता है, मेंस्ट्रुएशन बोला जाता है। ठीक है, द ओवरीज प्रोड्यूस 1 egg every month and the uterus prepare to receive the fertilized egg, है ना। अगर नहीं फ्यूजन हुआ तो वो जो लेयर है वो बाहर आ जाएगी। इट वॉल्स बिकम थिक एंड स्पॉन्जी विद ब्लड वेसल्स फॉर द नरिशमेंट ऑफ एम्ब्रियो। ठीक है, if fertilization does not take place, then the uterus wall breaks and come out of the vagina as blood and mucus. This cycle takes place once every month and it is called menstruation. ठीक है, यूट्रस की वॉल का ब्रेक होकर बाहर आना, उसको ही क्या बोलते हैं, मेंस्ट्रुएशन बोला जाता है। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ की। देखो बच्चों, ह्यूमंस में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू क्या होता है, इंटरकोर्स होता है। तो कुछ ऐसी डिजीज है जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसमिट हो जाती है, जिनको क्या बोला जाता है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। कौन कौन सी डिजीज है, डिजीज ट्रांसमिटेड थ्रू सेक्सुअल कॉन्टैक्ट, दे मे बी बैक्टीरियल इन्फेक्शन लाइक गोनोरिया एंड सिफिलिस, और वायरल इन्फेक्शंस लाइक वॉर्ड्स एंड HIV एड्स। ठीक है, दे कैन बी प्रिवेंटेड बाय यूजिंग कॉन्डम फॉर द पेनिस ड्यूरिंग सेक्स। ठीक है, क्या होता है कि सेक्सुअल इंटरकोर्स के वक्त कई ऐसी बीमारियां होती है, कई ऐसी बैक्टीरियल डिजीज, वायरल डिजीज होती है जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसफर हो सकती है। इसे सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज बोलते हैं। मैंने आपको इसके एग्जांपल दे दिया। अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से कौन कौन सी डिजीज हो जाती है, गोनोरिया एंड सिफिलिस, और वायरल इन्फेक्शन की वजह से एड्स और वॉर्ड्स हो जाती है। ठीक है, ये प्रिवेंट हो सकती है कैसे, 3 मेथड्स के थ्रू ये प्रिवेंट हो सकती है। पहला है आपका बैरियर मेथड। बैरियर मेथड में कुछ ना कुछ बैरियर यूज करते हैं, जैसे कॉन्डम हो गया, है ना, ये यूज करते हैं ताकि फ्यूजन भी ना हो मेल और फीमेल गैमेट का, साथ ही साथ उनके बीच में जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है वो भी ना हो। ठीक है, प्रेगनेंसी कैन बी प्रिवेंटेड बाय 3 मेन मेथड्स। दे कैन बी बैरियर मेथड, केमिकल मेथड एंड सर्जिकल मेथड। ठीक है, देखो बच्चों, फ्यूजन को कई बार हमारी सोसाइटी में मेल और फीमेल गैमेट के फ्यूजन को रोकने के लिए कुछ ना कुछ बैरियर यूज होते हैं। इस बैरियर्स को क्या बोलते हैं, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स बोले जाते हैं। अभी कौन कौन से बैरियर हो सकते हैं, पहला है आपका मैकेनिकल बैरियर। ठीक है, मैकेनिकल बैरियर में आपका आ जाता है जो कि मेल और फीमेल गैमेट के फ्यूजन को रोक देते हैं। ठीक है, प्रिवेंट मीटिंग ऑफ स्पर्म एंड एग, एग्जाम्पल कॉन्डम, और कवरिंग द होल इन वेजाइना। नेक्स्ट इज योर ओरल पिल्स। ओरल पिल्स मतलब कुछ मेडिसिन ली जाती हैं जो कि हार्मोन प्रिपरेशन ही होते हैं। ये क्या करते हैं, बॉडी के अंदर जाकर एग का फॉर्मेशन डिले कर देते हैं, कुछ ना कुछ हार्मोनल चेंजेस करते हैं, जिसकी वजह से क्या होगा, एग का फॉर्मेशन कुछ टाइम के लिए रुक जाएगा, है ना, फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाएगा, तो क्या प्रेगनेंसी नहीं हो पाएगी। थर्ड इज योर लूप और कॉपर टी। इसमें क्या करते हैं, एक स्ट्रक्चर यूट्रस में इम्प्लांट कर देते हैं, और इसकी वजह से क्या होगा, फ्यूजन रुक जाता है, मेल और फीमेल गैमेट का फ्यूजन रुक जाता है। दे आर प्लेस्ड इन यूट्रस टू प्रिवेंट प्रेगनेंसी। दे कॉज साइड इफेक्ट्स ड्यू टू इरिटेशन ऑफ द यूट्रस। ठीक है, इसकी वजह से इसके साइड इफेक्ट भी हैं। ठीक है बच्चों, ये आपको कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स दिखाए गए हैं। ये कॉन्डम्स हैं, ये ऑरल पिल्स हैं, ये आपके कॉपर टी हैं। तो इस तरीके से हमारी सोसाइटी में एक अवेयरनेस होना बहुत ज़रूरी है कि कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स हैं जिसके थ्रू प्रेगनेंसी रुक सकती है। ये आपका कंप्लीट चैप्टर हो गया, हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, जिसमें हमने बहुत सारा पार्ट कवर कर लिया है। और ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू सो मच।